हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ रहे। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, क्लास 11th HBSC केमिस्ट्री। हम यहाँ पर रिड्यूस सिलेबस है। आपके जो केमिस्ट्री में सिलेबस है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये हमारे सिलेबस में है या नहीं, ये कट हुआ हुआ है या फिर कौन सा है। तो आज इसमें आपका जो इस सिलेबस में है, आपके केमिस्ट्री में सिलेबस में है और जो कटिंग हो चुका है, ठीक है, जो रिड्यूस सिलेबस है, डिलीटेड सिलेबस है, वो भी आपके इसमें टॉपिक्स मैंने इंक्लूड किए गए हैं। जो रेड मैंने क्या किया है, जो ब्लैक पेन से मैंने किए वो तो सिलेबस में होंगे और वो जो रेड पेन से हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है टॉपिक्स, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट यूनिट देखिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हमारी फर्स्ट यूनिट में क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ये आएगा हमारे सिलेबस में। नेचर ऑफ मैटर ये नहीं आएगा, मैटर के बारे में नहीं बताना, सॉलिड लिक्विड गैस ये तो आप सभी को पता है, इसलिए ये कट कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर कंपाउंड्स ये भी आएगा। ओके, ब्लैक पेन वाले आएंगे और रेड वाले नहीं आएंगे। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ये भी आएगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस ये नहीं आएगा। ओके, और डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये भी नहीं आएगी हमारे सिलेबस में। और क्या आएगी, एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास ये भी आएंगे। मोल कॉन्सेप्ट्स एंड मोलर मास ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएंगे। परसेंटेज कंपोजिशन, स्टिशियोमेट्री एंड स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस ये भी आएंगे हमारे एग्जाम में। ओके, अब देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसमें क्या था, इसमें मैंने वही लिखा है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बहुत सारा ही कट किया गया है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में। देखो, डिस्कवरी ऑफ एटम्स ये नहीं आएंगे। ओके, थॉमसन एंड रदरफोर्ड मॉडल भी नहीं आएगा। रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी मॉडल भी नहीं आएगा। ओके, एटॉमिक नंबर एंड आइसोबार आइसोटोप्स ये भी कट हो चुके हैं, ये भी डिलीट है हमारे सिलेबस में। 11th में ये भी नहीं आएंगे। ओके, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये भी नहीं आएगा हमारी सेकेंड यूनिट में। ओके, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारी कौन सी है, थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसमें क्या है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स के बारे में हमें क्यों क्लासिफाई करना पड़ता है, ये आएगा हमारे सिलेबस में। गैस जीनियस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ठीक कर लेना। अब ये नहीं आएगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ऑफ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये नहीं है हमारे सिलेबस में। और सभी है, क्या है, नोमेनक्लेचर भी है एलिमेंट्स के, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर जिनका 100 से कम होगा वही एटॉमिक नंबर आएंगे, नोमेनक्लेचर उन्हीं का हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करना है एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स के टाइप भी करने हैं। एसपीडी एफ ब्लॉक के बारे में आपको जनरल पता होना चाहिए। ओके, पीरियोडिक टर्म्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ये भी करनी है। ओके, ये हमारी होगी थर्ड। अब फोर्थ यूनिट देखो, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक आता है आपका, क्योंकि आगे बहुत ही यूज आता है आगे बड़ी क्लासेस पर जाके भी। इसमें क्या, आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड सभी आपको, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशंस आएंगी, बॉन्ड पैरामीटर्स, विस्पर थ्योरी इंपॉर्टेंट है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी कैसे आती है वो भी आपको आनी चाहिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ये भी आएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मींस केमिकल बॉन्डिंग में कुछ भी कट नहीं हुआ है, सारा सिलेबस आएगा हमारे एग्जाम में। अब देखो फिफ्थ है हमारी यूनिट, स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी आएगी और इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स वर्सेस थर्मल इंटरेक्शन भी आएगा। ओके, द गैसीय स्टेट एंड गैस लॉज भी आएंगे। आइडियल गैस इक्वेशन में इंपॉर्टेंट है, ये भी आएगी। कौन सा नहीं है, हमारे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस ये नहीं है हमारे सिलेबस में, कट हो चुका है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस ये भी कट हो चुका है, डिलीट हो चुका है। और लिक्विड स्टेट भी डिलीट हो चुका है। रेड पेन से जो भी मैंने लिखा वो बिल्कुल मतलब हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, ब्लैक पेन वाला आएगा। बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, मतलब ये हमारे बताना है, पूरा ड्राइव करके बताना है। अब हमारी आती है नेक्स्ट सिक्स्थ यूनिट। अब देखो इसमें थर्मोडायनेमिक्स भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, थर्मोडायनेमिक स्टेट एंड एप्लीकेशंस आएंगी, ठीक है। उनके बारे में पता होना चाहिए। 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं इसमें क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल भी आएंगे। मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, डेल्टा यू डेल्टा एच निकालना है, कैसे मतलब मेजर किया जाता है उसको। एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच ऑफ ए रिएक्शन ये भी निकालनी है।
एंथैल्पी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एंथैल्पी भी मतलब अलग अलग रिएक्शन में कैसे हमारी एंथैल्पी निकल कर आती है। स्पॉन्टेनिटी भी आनी चाहिए आपको। ग्रिप्स भी एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम, ये भी आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में जो नहीं है वो क्या, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी वाला टॉपिक आपके सिलेबस से कट हो चुका है। रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी ये भी कट हो चुका है। ओके, और बाकी आपके सिलेबस में आएगा, मोस्टली आएगा। अब देखो नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट देखो यूनिट 7, 8 एंड 9 मींस इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन एंड हाइड्रोजन। ये यूनिट इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों, और ये हमारे सिलेबस में आएंगी। इनमें से कुछ भी कट नहीं हुआ, ये कंप्लीट यूनिट आएगी हमारे सिलेबस में। ओके, ये देखो कंप्लीट लिखा गया है। ओके, अब देखो नेक्स्ट हमारी कौन सी 11th यूनिट 10th द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें क्या है, एल्कलाइन एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी करनी है आपने, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, और बहुत कुछ करना है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी करनी है इसमें। कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स भी करना है, कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी करना है, और एनामोनस बिहेवियर दोनों का करना है, एल्कली मेटल्स का भी, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का भी। बस जो इसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है ना, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, सोडियम ये तो एल्कलाइन अर्थ एल्कली मेटल्स के हो गए, और कैल्शियम क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। मींस दोनों के कंपाउंड्स हमारे जो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स वो नहीं आएंगे। ओके, अब देखिए हमारी नेक्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या है, हमारा एनामोनस बिहेवियर आएगा बोरोन का, ठीक है, बोरोन का आएगा, और यूजेस ऑफ बोरोन, एल्यूमिनियम एंड देयर कंपाउंड्स, ये सारा आएगा। क्या नहीं है, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, इसमें नहीं आएंगे। जैसे उसमें नहीं दे सिलिकॉन, सोडियम एंड कैल्शियम के, इसमें बोरोन के नहीं है। अब देखो ग्रुप 14 एलिमेंट, इसके बारे में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी सब कुछ आना चाहिए। ये करना है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आएंगे। सम इंपॉर्टेंट ऑफ कार्बन, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन, ये नहीं है हमारे सिलेबस में, ये कट हो चुके हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट, हमारी है नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे इंट्रोडक्शन जो भी है हमें देना है। ओके, अब देखो शेप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर आना चाहिए, आईपीएससी नेम आएगा। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रिएक्शन मैकेनिज्म, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सब आएगा। लेकिन इसमें क्या है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये नहीं आएगा, और सब कुछ हमारे सिलेबस में आएगा। रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट, नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो आप एग्जाम आपका बिल्कुल ही नजदीक आ चुका है। नोमेनक्लेचर आपको, कई बच्चों का आईपीएससी नेम में प्रॉब्लम होती है। अब आप डेली के डेली 10-10 आईपीएससी नेम हर यूनिट में से करो, मतलब 2-3 यूनिट में ये आईपीएससी नेम, उसमें से आप डेली करो आईपीएससी, बस प्रैक्टिस आपको चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट हमारी कौन सी है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमारी इंपॉर्टेंट ड्यूटी, ये भी कंप्लीट आएगी। देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट, ये कंप्लीट आएगी। प्रिपरेशन आएंगे इसमें, नोमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए, नेमिंग रिएक्शन मींस मार्कोनिक ग्रुप कौन सा होता है, एंटी मार्कोनिक ग्रुप कौन सा होता है। ठीक है, ये सारा आएगा हाइड्रोकार्बन में। और हमारी 14 यूनिट है वो हमारी बिल्कुल ही कट हो चुकी है। ठीक है, तो आपका ये सिलेबस था कंप्लीट, रिड्यूस सिलेबस, जो हमारे आपके एग्जाम में आएगा और जो नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर जरूर करना। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में आगे की वीडियोस आएंगी, अपडेट लेने के लिए आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। ओके, तो आपको इसके इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क्स में कैसे आ सकते हैं, 2 मार्क्स में कैसे आ सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। ओके, थैंक यू।